जब भी हम किसी मोबाइल या फिर कंप्यूटर को बाय करने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तो एक बात चलती ही है, भाई प्रोसेसर तो तगड़ा वाला लेना है यार। जी हाँ, क्योंकि परफॉर्मेंस गेमिंग और मल्टीटास्किंग में प्रोसेसर पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कंट्रोल नहीं, प्रोसेसर आखिर होता क्या है? प्रोसेसर को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरह हमें कोई काम मिलता है तो हमारा माइंड पहले उसको समझता है एंड फिर एक्शन लेता है और हमारे बॉडी को कंट्रोल भी करता है। सेम उसी तरह प्रोसेसर भी हमारे दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके उसका आउटपुट निकालता है। एक प्रोसेसर की स्पीड करोड़ों अरबों हर्टेज यानी मेगा हर्टेज या फिर गीगा हर्टेज में होता है। एक प्रोसेसर को बनाने के लिए बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को शायद हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। एक प्रोसेसर की स्पीड उसके कोर और दिए गए टास्क पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए 2 + 2 4, 2 × 11 22, 11 × 10 86। क्यों दिमाग खटकाना? एक छोटा बच्चा भी 2 + 2 = 4 बता लेगा, लेकिन 11 × 10 86 को सॉल्व करने में बेचारे की हालत ख़राब हो गई। तो अब इस चीज़ को सॉल्व करेगा कौन? जय हिंद दोस्तों। अब यहाँ पर एंट्री होती है कोर प्रिंसिपल की। अगर आपके साथ आपका दोस्त भी आ जाए तो जो काम आप देरी से कर रहे हैं उसको जल्दी से कर देगा आपके साथ मिलके। मतलब जब सिंगल पर्सन हो तो काम देरी से हो रहा है, लेकिन अगर कोई साथ आपके आ जाए तो वही काम जल्दी से हो जाएगा। इसी तरह सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर वर्क करता है। एक प्रोसेसर कुछ इस टाइप का दिखता है। सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर में अंतर यही है कि सिंगल कोर प्रोसेसर में एक समय में सिर्फ एक ही टास्क किया जा सकता है एंड डुअल कोर में 2 टास्क, क्वाड कोर में 4 टास्क एंड ऑक्टा कोर में मल्टीटास्किंग हम कर सकते हैं। इन कोर्स को आप प्रोसेसर के हाथ की तरह समझ सकते हैं। जितने ज़्यादा हाथ उतने ही जल्दी काम हो जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं थ्रेडिंग क्या होती है। प्रोसेसर में थ्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल 2 कोर को एक एक टास्क दिया गया है, एक कोर को एक छोटा टास्क दिया गया और एक कोर को काफ़ी बड़ा लाइक गेमिंग या फिर एडिटिंग वाला टास्क दिया गया है। तो जो छोटा टास्क रहेगा एक कोर जल्दी से कर लेगा एंड जो बड़ा वाला टास्क रहेगा दूसरा कोर नहीं कर पाएगा। तो उसकी हेल्प में पहला वाला टास्क भी उसके साथ आकर अपने कोर को सिंगल कोर बना के उस काम को जल्दी से करने की कोशिश करेगा, क्योंकि थ्रेडिंग में कोर को फिजिकली अलग नहीं किया जाता। सिर्फ प्रोसेसर में कोर एरिया डिसाइड कर दी जाती है, भाई इतना काम तेरा इतना काम मेरा। थ्रेडिंग की मदद से हमें हैवी टास्क में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। इतने फ़ायदा हमें मिलता ही नहीं अगर प्रोसेसर में नैनो टेक्नोलॉजी ना आई होती। क्या है नैनो टेक्नोलॉजी, चलिए देखते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, प्रोसेसर में लगे ट्रांजिस्टर के आकार को छोटा कर दिया गया एंड उनके बीच के गैप को भी कम कर दिया गया, जिससे प्रोसेसर में काफ़ी मात्रा में ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ गई। इस टेक्नोलॉजी को ही नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। ट्रांजिस्टर के बीच के गैप को मापते हैं हम नैनोमीटर में। अभी तक के फास्टेस्ट प्रोसेसर 7 नैनोमीटर पर बेस्ड हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।